हे स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे होंगे अपने घर पे बैठ के। तो प्रॉफिट लॉस के बाद, जो कि क्लास 5th 6th का था, उसके बाद हम लेके आ गए हैं क्लास 9th पे बहुत ही बड़ा और बहुत ही अमेजिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर सर्कल्स। सर्कल 9th क्लास का फेवरेट चैप्टर है, जो पेपर में जिसकी वेटेज अच्छी खासी होती है, थ्योरम्स और बाकी प्रूव क्वेश्चंस और बहुत कुछ होता है। तो चलते हैं हम और पढ़ते हैं सर्कल्स के बारे में। तो वेलकम टू क्लास 9 फ्रॉम मैथमेटिक्स लवर्स। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन क्लास 9th इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मैथ्स, दैट इज सर्कल। प्लीज़ कंप्लीट 50 लाइक्स टारगेट। अगर आप 50 लाइक्स का टारगेट कर देंगे तो आपको नया मटेरियल और बेटर कंटेंट मिलना भी शुरू हो जाएगा बहुत ही जल्द। वी आर स्टार्टिंग सर्कल्स एक्सरसाइजेस एंड थ्योरम्स। अब हम सर्कल्स की कुछ सारी एक्सरसाइजेस करेंगे और आपको नोट्स भी मिल सकते हैं। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल दी बेस्ट जो ये वीडियो देख रहा है। तो शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले हमें दो चीज़ों के बारे में सर्कल में बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। सबसे पहले चीज़ ये है कि सर्कल तो सबको ही पता है, ये गोल गोल होता सर्कल, ठीक है। तो जिस तरह ये सर्कल है, अब ये कॉर्ड है सर्कल की, ठीक है ना। तो जो कॉर्ड है, बेसिकली कॉर्ड आपने देखा होगा। सबसे पहले आप जब भी सर्कल सोचते हैं, जब भी आपने जितनी भी पढ़ाई की होगी, आपने सोचा होगा सबसे पहले रेडियस होता है सर्कल में। जहाँ पे भी जाओ आप, रेडियस सेम रहता है सर्कल के ऊपर, बस अगर बाहर निकल जाओगे तो वो रेडियस से बड़ा हो जाएगा। तो ये देखो, पर अगर मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दी तो ये रेडियस नहीं रहता, ये बन जाता है डायमीटर, जो कि है डबल ऑफ रेडियस, जिसे हम कहते हैं डायामीटर, ठीक है ना। तो उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्ड के बारे में। जो कॉर्ड है, जो डायामीटर होता है सर्कल का, वो खुद ही एक तरह से लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। यस, इट्स अ लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, जिसे हम कहते हैं डायमीटर डी। तो कॉर्ड कभी भी डायामीटर से बड़ी नहीं हो सकती, या तो कॉर्ड डायामीटर से इक्वल हो सकती है या छोटी हो सकती है। कभी भी डायामीटर से कॉर्ड बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो उसके बाद बस यही है कि एक सर्कल है जिसमें हमने एक कॉर्ड ले ली PQ, ठीक है ना। ये PQ कॉर्ड है। जो कॉर्ड है वो सर्कल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी, ठीक है ना। ये मैंने कोई भी कॉर्ड ले ली AB, आप नाम अपनी तरफ से रख सकते हैं। ये सर्कल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देगी। एक पार्ट ये वाला, ठीक है, और एक पार्ट होगा ये वाला। ये दो पार्ट में सर्कल को कॉर्ड ने डिवाइड कर दिया। इस पार्ट को आप कहते हैं मेजर सेगमेंट। अब इसे सेगमेंट कहते हैं, जो कॉर्ड और आर्क मिलके बनाती। ये आर्क है, ये देखो, ये जो सर्कल है ना, ये देखो यहाँ तक कॉर्ड के एंड्स तक ये आर्क है। तो ये मेजर आर्क है। जहाँ आर्क बड़ी होती है उसे मेजर कहते हैं, और जहाँ आर्क ये देखो छोटी होती है उसे हम कहते हैं माइनर आर्क, ठीक है ना। तो उसके बाद जो मेजर आर्क और कॉर्ड बनाते हैं मिलके, उसे कहते हैं सेगमेंट, मेजर सेगमेंट कहते हैं। और जो माइनर आर्क और कॉर्ड मिलके बनाते हैं उसे हम कहते हैं माइनर सेगमेंट। तो ये हुआ कंप्लीट। अब हम चलते सेक्टर्स के ऊपर। अब मैं बताता हूँ, जो दो रेडियाई, जो सर्कल के अंदर एक रेडियस होता है, और जब दो रेडियस होते हैं हम उनको टू रेडियस नहीं रेडियाई कहते हैं। तो जब भी सर्कल के अंदर दो रेडियाई बन जाएं, मतलब वो तो सेम ही लेंथ के होंगे ना, जैसे ये देखो ये और ये, क्योंकि रेडियस तो R ही होता है, तो ये भी R होगा और ये भी R ही होगा। या आप O ले लो, A ले लो, B ले लो, ठीक है। तो जो रेडियाई और आर्क, ये माइनर आर्क है। जो रेडियाई और आर्क मिलके बनाते हैं, जो पिज़्ज़ा का स्लाइस जैसा बनता है, इसे हम कहते हैं सेक्टर। जो रेडियाई, सर्कल के रेडियाई और आर्क मिलके बनाते हैं।
और जो मेजर आर्क और रेडियाई मिलके बनाते हैं वो होता है मेजर सेक्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट है। बस इतने से कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। सबसे पहले एक्सरसाइज 10.1, ये चैप्टर 10 है सर्कल्स का, तो यही मेन चैप्टर, इससे सबसे पहले मैं यही करा रहा हूँ। अगर आपको और कोई चैप्टर चाहिए तो ज़रूर बताना। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। आपने सर्कल देखा हुआ है, कुछ इस तरह का होता है और उसका सेंटर हमेशा सर्कल के अंदर ही लाई करता है, तो इसका आंसर इंटीरियर होगा। यहाँ पे मैंने सोल्यूशंस दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। मतलब एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर जिसका, ये सर्कल बनाया हुआ है, जिसका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर रेडियस से ज़्यादा है। अब ये इससे ज़्यादा डिस्टेंस तो किसी पॉइंट का नहीं हो सकता अगर वो सर्कल के ऊपर है, तो बाहर तो है तो कितना भी मर्जी हो सकता है डिस्टेंस, तो ये एक्सटीरियर आएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, मैंने भी पहले ही बताया था, उसे हम डायमीटर कहते हैं सर्कल का। तो एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ डायमीटर। कोई आर्क, हमने जैसे एक डायमीटर बना लिया, जब आर्क के एंड्स डायमीटर के एंड्स हैं कुछ ऐसे, तो वो क्या बन जाता है आपको पता है, ये सेमी सर्कल शेप है। तो उसके बाद फिफ्थ पार्ट है द सेगमेंट्स ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। आपको पता है सेगमेंट होता है रीजन बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क, तो इसका आंसर होगा द कॉर्ड। अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। तो इसका सोल्यूशन है कि जो सर्कल है वो प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये होता है ख़त्म क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन 1 था, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, एक्सरसाइज 10.3 का। वैसे ये ज़्यादा पूछी नहीं जाती, पर अगर पूछ ली जाए, क्योंकि 1 मार्क क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, क्योंकि CBSE जो NCERT की नए पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से 1 मार्क क्वेश्चंस की वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए 1 मार्क में सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो अब हम ट्रू फॉल्स पे आते हैं और इसके रीजंस भी हमें बताने हैं कि ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। तो सबसे पहले है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब कि सेंटर से जो भी लाइन सेगमेंट जॉइन करती है तो वो, उसे हम क्या कहते हैं, ये देखो, ये जैसे ये तो इसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू है, क्योंकि ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगला पार्ट क्या कहता है कि सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हैं। मींस ये मैंने सर्कल बनाया, तो मतलब वो कह रहे हैं कि उसके पास ऐसी बस 2-3 ही कॉर्ड्स हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, पर ये गलत है। फाइनाइट मतलब जो गिना जा सके, पर सर्कल के अंदर इतनी कॉर्ड्स है जिसे हम गिन भी नहीं सकते, तो ये फॉल्स होगा। देखिए फॉल्स, और अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज़ अ मेजर आर्क। मतलब कि सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। देखो ये सर्कल लिया हमने, ये मैंने कर दिया सर्कल को 3 पार्ट्स में डिवाइड, और ईच मेजर आर्क है, ठीक है ना। तो हमने बताना है कि ये जो तीनों हैं ये मेजर आर्क है कि नहीं। देखो मेजर आर्क वो होती है जो सर्कल के सेमी सर्कल से भी बड़ी हो। जैसे ये एक सर्कल है, ये सेमी सर्कल है, तो ये गलत है। मेजर आर्क कॉर्ड से आपने देखा होगा, ये देखो ये होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये सेमी सर्कल से बड़ा बनता है बिल्कुल, तभी तो इसे हम मेजर कहते हैं, और जो छोटा बनता है उसको माइनर। तो ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, तो ये है कि ईच पार्ट विल बी लेस देन सेमी सर्कल, तो ये फॉल्स होगा। तो अगला है कि सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड, सॉरी सबसे पहले फोर्थ करना है। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इज रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल। मतलब हमने देखा कि डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है और वो रेडियस का डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है, तो बिल्कुल ट्रू है ये। तो उसके बाद फिफ्थ पार्ट है सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। मतलब कि जो सेक्टर है वो कॉर्ड और आर्क से मिलके बनता है, बिल्कुल गलत है। सेक्टर बनता है 2 रेडियाई और आर्क से मिलके,
तो ये फॉल्स है, तो उसे सेगमेंट कहते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है। अ सर्कल इज़ अ प्लेन फिगर, तो बिल्कुल सही है कि सर्कल प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो वो प्लेन फिगर है, तो ये होता है ख़त्म। अब क्वेश्चन 3 पे चलते हैं, चलिए। तो क्वेश्चन 3 तो है नहीं, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 10.2, ठीक है। तो क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज 10.2 शुरू होने वाली है। आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं नोट्स के लिए, या फिर ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप ज़रूर 50 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए, आपको पक्का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किस अच्छी तरह PDF बना के मिल जाएंगे और एक्सप्लेनेशन भी साथ में। तो शुरू करते हैं वाला क्वेश्चन इसी के साथ। तो हमने देखना है कि रिकॉल दैट 2 सर्कल्स आर कॉन्करेंट, ठीक है, इफ़ दे हैव सेम रेडियस। तो सर्कल्स का अगर सेम रेडियस होता है तो हम उसे कॉन्करेंट कहते हैं। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्करेंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। हमने बताना है कि अगर 2 सर्कल की कॉर्ड्स इक्वल हैं तो वो इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे सेंटर पे। सबटेंड मतलब बनाएंगे सेंटर ऑफ द सर्कल पे इक्वल एंगल्स। आप इमेज या फिगर या डायग्राम आप देख सकते हैं, नीचे को बना हुआ है। तो इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO'D। तो इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने देखा है कि कॉर्ड्स तो इक्वल है, मतलब हमें ये पता है कि AB इक्वल टू CD है। तो अब हम इसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस अगर अच्छी तरह लिखने हैं ना, तो गिवन, प्रूफ और फिगर सब कुछ बना के लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखिए कि सॉल्यूशन क्या कहता है कि गिवन 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल्स विद सेंटर्स O and O' एंड रेडियाई R विच हैव कॉर्ड्स AB एंड CD रिस्पेक्टिवली मतलब पहला सेंटर रेडियस R के साथ AB कॉर्ड है और दूसरा सर्कल का O' रेडियस R के साथ CD कॉर्ड है। हमें तो ये दिया हुआ है, ये मैंने पहले ही बता दिया था, AB इक्वल टू CD। हमें प्रूव करना है, ये भी मैंने बता दिया था, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D। अब प्रूफ होता है कि जो हमें बताना है, प्रूफ जो हम कर रहे हैं, दोनों की स्पेलिंग में सेम है, मतलब स्पेलिंग अलग है, डिसिमिलरिटीज। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D वी हैव, मतलब हमने दोनों ट्रायंगल्स को देखा और हम देख रहे हैं कि हमें जो पता है, AB इक्वल टू CD ये हमें पता है, ठीक है ना। और OA इज इक्वल टू O'C। देखो भाई रेडियस होते हैं, देखो सर्कल्स कॉन्ग्रेंट हैं, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के रेडियस भी अगर मैं बताता हूँ, जैसे कि अगर ये आ रहा है तो ये भी R है, ये R है तो ये भी R है, मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल में रेडियस इक्वल होते हैं। तो ये वाले 2 सर्कल, जो ये वाले 2 रेडियस हैं वो इक्वल कर दिया हमने, कॉर्ड्स हमें पहले से ही पता इक्वल हैं, और ये वाले 2 रेडियस भी हमने इक्वल कर देने हैं। तो अब हम देखते हैं कि OB इक्वल टू O' ये भी सेम, ईच इक्वल टू R। अब हमने देखा कि ट्रायंगल AOB, ये देखो ट्रायंगल बन गया दोनों में, इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CO'D। अब ये SSS कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया लगाया है, जो होता है साइड कॉन्ग्रेंस क्राइटेरिया। तो उससे एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO' बाय CPCT मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमने देख लिया है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अलग है, ये क्वेश्चन 2 है, डायग्राम हमने सेम ही रखा है। तो देखते हैं, प्रूफ दैट इफ कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। ये रिवर्स केस है फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो हमने अब हमें उल्टा दे दिया गया है, अब हमें दे दिया गया है कि ध्यान से देखना, AOB इक्वल टू एंगल CO'D ये दे दिया गया है, ये गिवन है हमें,
और अब हमें प्रूफ करना है TP टू प्रूफ ये करना है कि AB इक्वल टू CD है। तो सेम होएगा, बस फ़र्क होएगा, पहले वहाँ पे कुछ और था, अब यहाँ पे कुछ और होगा। फिर से गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विद दिस O and O डैश रेडियस R हैव कॉर्ड्स ABCD रिस्पेक्टिवली सच दैट, अब ये है एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, पहले था सच दैट AB इक्वल टू CD, अब अलग है। तो फिगर हमने देखी। उसके बाद टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, अब ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ हम देखते हैं ट्रायंगल फिर से AOB एंड CO डैश D वी हैव OA इज इक्वल टू O डैश C, ये देखो रेडियस फिर से कॉन्ग्रुएंट है सर्कल्स, तो RR, ये भी R, ठीक है ना। तो और ये कॉर्ड्स को हमने प्रूव करना है कि CD और AB इक्वल है। तो उसके बाद तो उसके बाद देखो OB इक्वल टू O डैश D और एंगल AOB ये गिवन है, ठीक है ना। तो फिर से देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय SAS कॉन्ग्रेस साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेस क्राइटेरिया से हो गया। हेंस AB इक्वल टू CD बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म होता है इजी तरीके से। ओके, अब चलते हैं एक्सरसाइज 10.3 पे। एक्सरसाइज 10.3 का पहला क्वेश्चन हम पहले एक्सरसाइज करा रहे हैं, फिर बाद में अच्छी तरह थ्योरम्स करवाएंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ थ्योरम्स करा दूँ, ये लास्ट एक्सरसाइज है, ये मतलब ये नहीं है, इसके बाद 2-3 और हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा चैप्टर। तो हमने क्या देखना है कि ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। आप अगर आपको कहे कि सर्कल के 2 सर्कल हैं, आप उनके साथ खेल खेलिए, तो आप कहेंगे कि ये एक सर्कल, मैं दोनों को दूर रख लेता हूँ, दोनों में कुछ कॉमन नहीं रखता। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा पार्ट कॉमन रख देता हूँ दोनों सर्कल्स में, और मैं कहता हूँ कि दोनों को टच करा देता हूँ कॉमन, तो मैं कुछ नहीं रखूँगा, ठीक है ना। तो हमने देखना है सल्यूशन। तो सल्यूशन देखते हैं हम। लेट अस ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल एज शोन बिलो, मतलब ये रहा, ये सर्कल्स के डिफरेंट पेयर्स हैं। उसके बाद वी हैव फिगर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। अब हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स में इस फिगर में, जो ये वाली फिगर है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स कितने हैं। तो सबसे पहले में देखिए आप, इसमें तो कोई कॉमन पॉइंट है ही नहीं, ठीक है, तो नो कॉमन पॉइंट, इतना बड़ा गैप है बीच में, ठीक है इनके। उसके बाद इसमें देखिए तो आप कॉमन एक देखिए, ये इनका ये वाला पॉइंट जुड़ रहा है, ठीक है ना। तो एक कॉमन पॉइंट हो गया। अब देखो ये सर्कल इसमें आ गया, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये हो गया 2 कॉमन पॉइंट ये सर्कल के बीच में, ठीक है। तो ये 2 कॉमन पॉइंट, तो 2 सर्कल्स कैन हैव एट मोस्ट 2 कॉमन पॉइंट्स इन कॉमन। 2 सर्कल के पास सिर्फ दो ही कॉमन पॉइंट्स हो सकते, उससे ज़्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे ये 3 ही फिगर बनेंगे अगर आपको 2 सर्कल दे दिए जाए, तो इससे ज़्यादा नहीं बन सकती। उसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे कि सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मतलब हमें एक सर्कल दे दिया कि, ठीक है, आप तो फटाफट बता देंगे सेंटर कैसे, कंपस के थ्रू। कंपस आप रखेंगे और मेजर कर लेंगे, अब सबसे पहले रेडियस कितना है उतने का खोल के आप सेंटर बता देंगे, पर आपको कंपस से नहीं बताना सेंटर। अब जब भी हम कंपस से नहीं बताएंगे सेंटर, तो हमारे लिए आएगी कॉर्ड। कॉर्ड आपको याद आ गया होगा, जो सेगमेंट और आर्क के बीच में आती है, उसे हम कहते हैं कॉर्ड, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन का है, तो इसमें हमें स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। स्टेप ज़रूर लिखे कंस्ट्रक्शंस में, चाहे आप बिना स्टेप के भी नंबर मिल जाएंगे आपको सिर्फ प्रूफ लिखने से, और फिर भी स्टेप्स आप लिख सकते हैं। टीचर और खुश होके नंबर तो ज़्यादा नहीं देगा, पर अगर आपकी छोटी मोटी गलती होगी उसे इग्नोर कर देगा। तो स्टेप 1 है कि टेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ गिवन सर्कल, ठीक है। तो आप कोई भी 3 पॉइंट्स ले लीजिए, जैसे इधर देखिए ये ले लिया A, इधर ले लिया B और इधर ले लिया C, ठीक है।
उसके बाद आपने लेने की लेट दिस पॉइंट्स भी ए बी सी है, तो मैंने बता दिया आपको। स्टेप 2 है हमारा जॉइन ए बी एंड बी सी। तो देखिए आप, ये मेरे इसकी तरफ ये देखिए ये ए बी है, इसे ज्वाइन कर दिया और बी सी को ज्वाइन कर दिया, ए सी को ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप 3 है ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू एंड ए बी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको पता होगा कैसे बनाते हैं कि ए बी और जो बी है, कंपस का यूज़ करके आप क्या करेंगे कि आधे से ज़्यादा खोल के एक आग इधर, बी से आग इधर, एक आग नीचे, एक आग नीचे, और उन दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को आपने ज्वाइन कर देना डॉटेड लाइन से। उसके बाद स्टेप 4 ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ आर एस एंड बी सी, ठीक है, सच दैट इट इंटरसेक्ट्स पी क्यू एट ओ। मतलब आपने क्या किया, अब आर एस था ये वाला, ये देखो आर और एस, इसका आपने क्या किया, बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दिया। फिर से बी से आपने कंपास उठाई, ज़्यादा खोला, एक आंख इधर, सी से एक आंख इधर। मतलब कि मैं दिखाता हूँ कैसे कि ये सर्कल है। सबसे पहले आपने कोई भी पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स ले लो सर्कल पे। एक आपने ये ले लिया, एक आपने ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट्स, उनका नाम रख दो ए बी सी, और उसके बाद उनमें से 2 पॉइंट्स को आपने कर देना ज्वाइन। और आपको पता है ये कॉर्ड होती है, तो इस पॉइंट का आप बनाएंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंपास को आधे से ज़्यादा आप खोलेंगे तो 2 आग इधर बजेंगी और 2 आग इधर बजेंगी। बस आपको क्या करना है कि इसमें से इसको आपने कर देना है ज्वाइन, हाँ बिल्कुल इस तरह। तो ठीक है, और फिर से आपने क्या करना है कि 2 आग इधर बजेंगी, 2 आग इधर बजेंगी। तो आपने क्या करना है, फिर से लाइन से ये बी सी के बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये पॉइंट रहेगा इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल, जो भी इस दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा आर्क्स का, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ सर्कल। तो बस ये 10 O इज़ द रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल हमने कॉर्ड के थ्रू निकाल लिया। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट इस क्वेश्चन के 10.3 एक्सरसाइज के, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो देखा जाए तो इफ़ 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 सर्कल्स 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो एक का सर्कल आपने ले लिया O डैश और एक ले लिया O। वो 2 पॉइंट जब इंटरसेक्ट करते हैं वो है एक A ये वाला पॉइंट और एक ये B ये वाला पॉइंट। उसके बाद आपने बस ये बताना है कि प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ कॉमन कॉर्ड। इन दोनों के बीच में कॉमन कॉर्ड आपने बनानी है और आपने बताना है कि उनकी जो सेंटर्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करते हैं उस कॉमन कॉर्ड का। बस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल के आपने ये बताना है। तो सबसे पहले इसे बताने के लिए शुरू करते हैं हम सोल्यूशन को। वी हैव 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड O डैश इंटरसेक्टिंग एट A एंड B, ठीक है, ये मैंने बता दिया A एंड B पे वो इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पे। देयरफॉर AB इज द कॉमन कॉर्ड ऑफ द 2 सर्कल्स एंड O डैश इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर्स। तो O एंड O डैश एक लाइन है जो सेंटर्स को ज्वाइन कर रही है और AB जो है वो है कॉमन कॉर्ड उन दोनों सर्कल्स के बीच में। तो देखा जाए तो ये डायग्राम कुछ ऐसे का बना हुआ है। ये एक सर्कल बनाया, ये दूसरा छोटा मतलब दूसरा सर्कल थोड़ा छोटा सा बना लिया आपने, ठीक है। ये आपने एक दोनों के बीच में एक लाइन बना दी, इसको हम कॉर्ड कह देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 पॉइंट्स हैं, एक A है, ठीक है, एक B पॉइंट बना दिया आपने। तो उसके बाद अब यहाँ पे ये सेंटर O है इस सर्कल का और ये रहा इस सर्कल का सेंटर O डैश है। इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया है,
ठीक है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि लेट ओ डैश एंड ए बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट एम। तो ये लाइन का मतलब है कि जो ओ डैश है, जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली ये ओ डैश वाली लाइन है, ये जो ए बी वाली लाइन है, इसको ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे। ये वाला पॉइंट है जो ये देखो, ये वाला पॉइंट, इसको हम एम कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद टू प्रूव ओ डैश इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब हमने सिर्फ ये बताना है कि जो ओ डैश है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो इससे हम डॉटेड लाइंस जोड़ लेते हैं, जैसे यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, और इसको इसके एंड पॉइंट से, इसको इसके एंड पॉइंट से, और इसको इसके एंड पॉइंट से, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन हमने बना ली। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वी जॉइन ओ ए ओ बी ओ डैश ए ओ डैश बी नाउ इन। अच्छा, हमने ये जॉइन कर दिया है और हमने अब बना दी हैं दो ट्रायंगल्स, ठीक है। अब हमने देखा है कि दो ट्रायंगल्स जो बन गई हैं वो ये वाली है, एक मैं बताता हूँ थोड़ा कलर चेंज करके, हाँ, एक है ये वाली ट्रायंगल, ये जो आपको दिख रही है ये वाली ट्रायंगल है, और एक ये वाली ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का नाम है ओ ए ओ डैश, और एक ट्रायंगल का नाम है ओ बी ओ डैश। ये ओ है, क्यों नहीं है, ठीक है ना, इसे ओ ले लो। तो अब हमने बताना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देखते क्या कर सकते हैं। तो देखो, वी जॉइन, ये तो आपको पता चल गया, मैंने पहले बता दिया, जॉइन कर लिया। उसके बाद ये दो ट्रायंगल्स ले लिए हैं। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। जो ये ओ ए है, ये देखो ये वाला ओ ए, और ये जो ओ बी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओ ए, ये वाला ओ ए और ये वाला ओ बी, ये है सेम सर्कल के रेडियाई, तो ये इक्वल रहेंगे, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। तो अगली हम देखते हैं कि ओ डैश ए एंड ओ डैश बी, ये भी सेम, ये रहा ओ डैश ए और ये रहा ओ डैश बी, ये ओ डैश ए और ये ओ डैश बी, ये भी रेडियाई ऑफ सर्कल्स हैं। तो उसके बाद ओ डैश इक्वल टू ओ डैश कॉमन। अब देखो ये लाइन जो है बीच में, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देते हैं, ये वाली लाइन जो बीच में है, जो सेंटर की लाइन थी ना, तो ये है ये वाली लाइन, हाँ, ये है कॉमन पॉइंट। दोनों ये जो ट्रायंगल है ये और ये ट्रायंगल के बीच में ये कॉमन पॉइंट है, ठीक है। तो देखते हैं हम आगे कि, तो ट्रायंगल ओ ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी ओ डैश बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। तो हमने देखो सेंटर पे इसके दो एंगल बना लिए थे, एक 1 और एक 2, तो वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना, बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब हम लेते हैं दो अलग ट्रायंगल्स। हमारा ये सर्कल था, अब ये वाला, और ये छोटा सर्कल था, ठीक है, ये इसका कॉर्ड था, ये इसके सेंटर से, मतलब कि ये इसका सेंटर था, और ये ट्रायंगल बना रहे थे ऐसे, ठीक है, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, एक यहाँ से यहाँ, और एक यहाँ से यहाँ। तो हमने देख लिया था ओ ए ओ डैश एंड ओ बी ओ डैश ट्रायंगल। अब हम देखेंगे दो और ट्रायंगल जिससे हम 3 और 4 को करेंगे 90 डिग्री प्रूफ। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये तो हमने प्रूफ कर दिया है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए ओ एम एंड ट्रायंगल बी ओ एम वी हैव, जो ए ओ एम ट्रायंगल है और जो बी ओ एम ट्रायंगल है, उसमें हमने देखना है ये आपका ए, ये ओ, ये एम पॉइंट था ना बीच का, और ये आपका बी ओ, और ये वाला एम पॉइंट। अब इन दो ट्रायंगल्स के बीच में ओ ए ओ बी तो आपको पता है, ओ ए ओ बी तो आपको पता है इज द रेडियाई ऑफ द सर्कल। तो देखो ये ओ ए है, ये ओ बी है, ये बन गया रेडियाई सर्कल का। उसके बाद हमने देखना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम कॉमन। फिर से अब क्या किया कि जो ये ओ एम था इसे हमने कॉमन कर दिया, ठीक है।
ये एम पॉइंट है ना। तो अब हमने देखना है लास्ट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव्ड अबव मतलब ऊपर हमने दूसरे एंगल में प्रूव किया। तो ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 1 और ये 2 ये इक्वल है, हमने ऊपर प्रूफ किया। हमने ये देखो 90 पे ले लिया, एक ये 3 ले लिया, एक ये 4 ले लिया। अब इस इमेज में अच्छी तरह देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब उसके बाद ट्रायंगल AOM इज इक्वल टू ट्रायंगल BOM बाय SCS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, मतलब कि साइड एंगल साइड के कॉन्ग्रुएंस से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूव होते हैं, ठीक है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल प्रूव हो गए तो या कॉरस्पॉन्डिंग प्रूव हो गए हैं तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अब ये जो एंगल 3 और एंगल 4 हैं, अगर मैं आपको इस फिगर में दिखाऊं, ये वाले एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये बना रहे हैं 180 डिग्री का लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर मतलब कि 180 डिग्री, ये देखो ऐसे, ये ना, ये लीनियर पेयर है, ठीक है। तो ये देखो, ये हम देख रहे हैं कि 3-4 लीनियर पेयर बनाते हैं और 3 और 4 इक्वल है। तो जब आपको पता है 3 और 4 लीनियर पेयर बना रहे हैं और वो 3 और 4 इक्वल हैं, तो ये हो जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180, किसी भी एंगल को ले लो, और एंगल 3 हो जाएगा 90, और अगर 3 और 4 इक्वल है तो एंगल 4 भी हो जाएगा 90, ठीक है ना। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90। अगर ये दोनों 90 हैं तो AM परपेंडिकुलर है O डैश के, ठीक है। तो AM और BM इक्वल हैं बाय CPCT, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं CPCT से अगर ये दोनों पर AM और OO डैश परपेंडिकुलर हैं। तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर ये इक्वल हैं, अगर ये इक्वल हैं AM और BM, ये देखो AM इक्वल टू BM, तो ये है, अगर इक्वल हो गए हैं तो M इनका मिड पॉइंट है। तो बस 10 O डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, जो हमने प्रूफ करना था। अगर M इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB है तो O डैश इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, ये हमने प्रूफ कर दिया। बस, तो हमने आज बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखे हैं। तो हमने किया आज यहाँ से शुरू करके हमने क्वेश्चन लिया एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.3 के 3 क्वेश्चंस। लास्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके साथ ध्यान रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, 9th की पहली वीडियो पार्ट 1 ऑफ चैप्टर सर्कल्स, और हम और अच्छे चैप्टर्स लेके आएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना सारे मैथमेटिक्स लवर्स को। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।